मिस्टर ऋषि को पुलिस कस्टडी में भी मारा गया और उन पर हाथ उठाया मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा ने। प्लीज आप लोग मेरे चक्स को इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज। मैम उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। To speak the truth. Don't need to worry. तुम बस सच बोलो प्रियंका। जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बोलिए। मैं और ऋषि सेम कॉलेज में थे, फिर हमारे बीच दोस्ती हुई और फिर थोड़े दिन बाद ऋषि को मुझसे प्यार हो गया। बहुत जल्द उसे समझ आ गया था कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। I mean, स्टेटस। वो मिडिल क्लास फैमिली से और मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तुम झूठ बोल रही हो मैम। ये ऋषि से प्यार करती है और ऋषि से शादी करना चाहती है। इसने खुद मुझसे कहा था कि अगर ऋषि शादी के लिए मान जाता है तो ये केस वापस ले लेगी। ये झूठ बोल रही है मैम। मैंने तुम बोल रही हो। क्वाइट। प्लीज प्रियंका, जज साहब को बताइए ना उस रात क्या हुआ था। उस रात जब मैं चक्स के जब मैं चाचा जी के कैबिन में गई थी, वहाँ पे ऑलरेडी ऋषि था। जब मैं वहां जाने लगी तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। मुझे पुरानी बात याद दिलाने लगा था कॉलेज की। वो मुझे टच करने लगा था। मैं बहुत चीखी, फिर वहां से ऋषि भाग गया और फिर चक्स आए मेरे पास। उन्होंने मुझे संभाला। आपको कुछ पूछना है मिस्टर खरबंदा? नो क्वेश्चन। आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो इस केस में बेहतर रोशनी डालेगा। परमिशन। हरीश, कहीं ये हरीश सच ना बोल दे कि मैंने इसे बोला था ऋषि को चक्स के कैबिन में बुलाने के लिए। अरे 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 मैं हूँ संजू। अरे संजू रिलैक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है? क्या मैं वो एडमिशन लेने आया हूँ कॉलेज में। What? अरे पढ़ाई लिखाई करने की उम्र खत्म हो गई मेरी। तुमसे मिलने के लिए आए हो, तुमसे बात करने के लिए आए हो, पूछने के लिए आए हो कि आगे क्या करना है। What do you mean by क्या करना है? हाँ? What do you mean by क्या करना है? तुम मुझसे पूछ रहे हो आगे क्या करना है। वो मिला था रणबीर, मुझे धमकी दे रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, होशियारपुर चले जाओ। क्या नाम है उसके दोस्त का, वो आर्यन। हाँ, उससे कह रहा था मेरी टिकट करवा दो वापसी की। तुमने उसे गुस्सा दिलाया होगा। मैंने गुस्सा दिलाया? हाँ। अरे मैं तो तुम्हारे घर के बाहर किसी से बात कर रहा था, उसने पता नहीं क्या सुन लिया, क्या समझ लिया, आ गया मुझसे और कहने लगा कि यहाँ नजर भी मत आना। और बताओ यार, ऐसा होता है क्या? तो चले जाना चाहिए था ना तुम्हें, क्यों रुके हो अभी भी? क्या मुझे चले जाना चाहिए था? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्ही ने वादा किया था ना कि तुम मेरी शादी प्राची से करवाओगी, और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे चले जाना चाहिए था। वादा किया था, कोई डेट फिक्स नहीं की थी, और ना यही कहा था कि मैं मंडप में बैठ के मंत्र पढ़ूंगी। मंत्र पढ़ने के लिए मंत्र आने चाहिए, आते तुम्हें मंत्र? Listen, shut up। तुम देखो, रणबीर तुमसे झगड़ा ऑलरेडी कर चुका है, अब मैं तुमसे झगड़ा कर लूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। Listen, मुझे कुछ टाइम चाहिए, आई नीड सम टाइम, बिकॉज जो भी प्लान किया था वो सब फ्लॉप हो चुका है, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। तुम वहां थे, तुमने देखा क्या हुआ। जस्ट जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। एक मिनट, ये राइट टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कल प्लान फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और जब
जैसा ही टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। प्लीज समझो यार। अगर फिर भी फेल हो गया तो? इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगी कि कोई भी फ्लॉप नहीं कर पाएगा, बट मुझे थोड़ा टाइम दो एंड आई शो यू दैट शादी करवा दूंगी, समझे? अब इसमें समझना क्या है, विश्वास कर रहा हूँ तुम पर, तोड़ना नहीं, वरना वापस लौट करके आऊंगा। पहला सवाल कर रहा हूँ। ओके हरीश जी, क्या आप ऋषि को जानते हैं? जी सर। क्या आप प्रियंका को भी जानते हैं? उन्हें कैसे नहीं जानूंगा सर, वो हमारे पूरब सर और अभिषेक सर की भतीजी हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कोर्ट को कि जिस रात ये वाकया हुआ उस रात आप अपने घर कितने बजे पहुंचे? कोई 10:30 बजे सर। तो आपको ये भी याद होगा कि ऋषि को अभिषेक प्रेम मेहरा के कैबिन में बुलाया गया था? जी हाँ सर। आपने कहा कि ऋषि से कभी बात नहीं हुई, ना ही आपने कभी ऋषि को ऑर्डर दिया। तो ऋषि को आपके कैबिन में आने का ऑर्डर किसने दिया? अभी सर ने नहीं बोला था, वो तो मैंने बोला था कि सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। और ये बात तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा ने खुद बोली थी? नहीं सर, प्रियंका मैडम ने बोला था। मिस्टर अभिषेक मेहरा ने ऋषि से कभी बात नहीं की। इनफैक्ट हरीश ने कहा कि प्रियंका ने ही ऋषि को अपने कैबिन में बुलाने के लिए भेजा। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रियंका का इंटेंशन क्या था। प्रियंका का इंटेंशन ऋषि को अपने कैबिन में बुलाकर उसे फंसाना था। वो सब कुछ करना चाहती थी जिससे ऋषि फंस जाए। मिस्टर व्योम, योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। अरे आप पूछिए ना क्वेश्चन उससे, पूछिए ना वो झूठ क्यों बोल रहा है, कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऋषि आया था मेरे पास, मैं नहीं गई थी उसके पास। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? पहले उसने मुझे बंद कमरे में मोलेस्ट किया और अब आप लोग सबके सामने क्यों मेरी इमेज को? मैम प्लीज, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? आई मीन कटघरे में आकर कुछ बोल सकती हूँ? मैं ऋषि की मासी हूँ और मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिससे शायद इस केस को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। इजाजत है। थैंक यू सो मच। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मैम, मिस्टर व्योम ने कहा कि ये केस बहुत सिंपल है। ये केस सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस के साथ किसी की रेपुटेशन, किसी की पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। और मैं मानती हूँ कि औरतों के साथ बहुत गलत होता है, और जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी औरत को मिलता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। और मैं उसी जस्टिस के लिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। प्रियंका ने कहा कि ऋषि और प्रियंका कॉलेज फ्रेंड्स थे, बिल्कुल सच कहा है। लेकिन ये बात कि ऋषि प्रियंका से शादी करना चाहता है, ये सरासर झूठ है। शादी प्रियंका ऋषि से करना चाहती है और ये मेरे घर आई थी रिश्ता नहीं, इनफैक्ट एक डील लेकर कि अगर मैं इसकी शादी ऋषि से करवा देती हूँ तो ये ऋषि की जिंदगी बना देगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, मैंने झूठ बोला था, पर वो ऋषि के लिए, ऋषि को बचाने के लिए मैंने झूठी कहानी बनाई थी। चक्स आप तो जानते हैं ना, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप चुप क्यों बैठे? आप प्लीज उन्हें रोकिए ना, बोलिए ना उन्हें। तुम बैठो। अब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे, फिर आप चुप क्यों है? क्यों ये लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? दोषी हो तुम, इसलिए सजा तुम्हें ही मिलेगी प्रियंका। हर तरीके से तुम गलत हो। मैम, इसने मुझे खुदकुशी करने की धमकी दी थी कि अगर मैंने इसकी शादी ऋषि से नहीं करवाई तो ये मेरे सामने अपनी नसें काट लेगी। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैम, क्योंकि ये सब ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उससे पहले हुआ था।
और मुझे वाकई लगा था कि बच्ची है, नादान है, गलती हो गई है, इससे इसे समझाने से ये समझ जाएगी, लेकिन ये नहीं समझी, उल्टा इसने ये हरकत कर दी है। वो ऑब्सेशन है उसे दिमागी इलाज की जरूरत है। अपनी बात मनवाने के लिए उसने ऐसा गलत तरीका अपनाया है। ये ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है और ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। क्या सही है और क्या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं। आप जा सकती हैं। थैंक यू। ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि मिस प्रियंका ने मिस्टर ऋषि पे जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। क्या? कोर्ट इस केस का फैसला अगले 3 दिन तक सुरक्षित रखती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। यार मैं सोच रहा हूँ इस महीने ना ट्रैकिंग पे चला जाऊँ। भाई ट्रैकिंग पे चलना है तो हमारे साथ कॉलेज पिकनिक पे चल। अरे नहीं यार, कॉलेज पिकनिक में ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, टीचर्स होती हैं, बोलती हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, अपनी मर्जी से बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। ट्रैकिंग पे जाऊंगा, अकेला हूँ, कहीं भी चढ़ जाऊंगा यार, कोई रोकने वाला नहीं होगा। नहीं भाई, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हमें ये बताए कि आप बहुत ऊपर तक चले गए हो, अभी नीचे आ जाओ। पॉइंट, ऐसा होना तो चाहिए। इनफैक्ट ट्रैकिंग में नहीं है, जिंदगी में कोई होना चाहिए जो हमें हर बार बताए कि तुम ऊपर आ गए हो, नीचे आ जाओ। होना चाहिए या होनी चाहिए? होनी चाहिए। कि एक ही चीज सोचता है तू, है पागल। चल मेरे को 2 मिनट दे, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? I'll see you। बाहर मिलते हैं। भाई तू ना बेट लगा ले, ये ना पक्का प्राची से प्यार करने लगा है, लिख के ले ले ये बात तू। अबे नहीं यार, वो रणबीर है, क्लास है उसकी रिया की तरह, ऐसे ही थोड़ी ना किसी से भी प्यार हो जाएगा। हाय हाय, व्हाट्स अप, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं कैसा हूँ? तुम बताओ मैं कैसा हूँ? तुम उतने बुरे नहीं हो। है ना, मुझे भी नहीं लगता मैं बुरा हूँ। तरस गया था मैं तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए कि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ। पियोगी? नहीं थैंक यू। थैंक यू मना कर दिया, वरना तो पूरी खत्म कर देती। छोड़ दो उसे, तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुम्हें कैसे पता मेरे टाइप की नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। कहाँ जानती हो मुझे ज्यादा? इतनी सही तो थी, तुम्हें लगा मुझे कितनी। तुम ना नॉर्मल बातें करते करते ऐसे अजीब सी बातें करने लगते हो। कहाँ अजीब है, इतनी नॉर्मल बात तो है। तुम्हें जब से मिली हूँ ना, तुमसे बस लड़ती आ रही हूँ, क्योंकि तुम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। इनफैक्ट तुम्हारे जैसे लड़कों से मैं चिढ़ती थी, नफरत करती थी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम इतने बुरे नहीं हो, थोड़े से अलग हो, अच्छे हो। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़े से मतलब इतने अच्छे हो कि तुमसे दोस्ती की जा सकती है। ओह रियली? पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ? मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती के लिए ना तुम बहुत अच्छी हो, कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। हाँ तो हम दोस्त बन सकते हैं ना। मेरा प्यार पाने के लिए तुम्हें प्राची को अपने प्यार में फंसाना होगा। कुछ नहीं, तुम एक काम करो, अपनी किताब खत्म करो, ठीक है? मेरे को कुछ काम याद आ गया। ओके, I'll see you, have fun, bye। सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। कब से आवाज दे रही हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज। मिस्टर व्योमा, आपने तो कहा था कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, इट्स एन ओपन एंड शॉर्ट केस। आप कोर्ट में वकील ही बने थे या बाकियों की तरह तमाशा देख रहे थे? कांग्रेचुलेशन मिस्टर खरबंदा। या फिर मैं ये कहूं कि इस मुबारकबाद का असली हकदार तुम हो प्रज्ञा। ये जेल में हुई मारपीट को कोर्ट में यूज करने का आइडिया तुम्हारा था ना, ताकि प्रियंका का केस वीक पड़ जाए।
ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं क्यों? मैंने कहा था ना कि वो गलती थी मेरी। सॉरी कहा था उसके लिए, लेकिन मेरी गलती को तुमने मेरे अगेंस्ट ही यूज किया। एक बार मासी, जो उन्होंने सोचा था केस के बारे में वैसा नहीं हुआ। वो हार गए तो इसलिए वो गुस्सा हो गए। ऑब्सेशन है उसे दिमागी इलाज की जरूरत है। इसने खुद मुझसे कहा था कि अगर ऋषि को मैं शादी के लिए मनवा लेती हूँ इससे, तो ये केस वापस ले लेगी। क्या आप जानते थे कि प्रियंका और ऋषि कंपनी ज्वाइन करने के पहले एक दूसरे के दोस्त थे? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, वो ज्वाइन करने के बाद पता चला। ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि मिस प्रियंका ने मिस्टर ऋषि पे जो इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद है। ये हो सकता है, और ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ ऐसे ही थोड़ी ना खराब होने दे सकती हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, सब मुझसे माफी मांगेंगे, सब। और ऋषि, काश उसे मुझसे प्यार होता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। और उसे मुझसे प्यार नहीं है, प्यार तो मुझे, और मेरा इश्क डेंजरस इश्क है। रिया को यूरोप जाने के टिकट्स दे दिए और आप खुद परेशान हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बाप भी अपनी बेटी की शादी का सपना देखता है कि नहीं? फिर शादी वाले दिन रोता है ना वो। अरे लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। पर वो चाह तो रही ना कुछ दिनों के लिए। अरे मैं कुछ घंटों के लिए उसके बिना नहीं रह सकता। दिन कैसे गुजार लूंगा, इतने सारे दिन। शी इज अ बिग गर्ल, शी विल बी फाइन। मेरे लिए हमेशा छोटी रहेगी वो। शी विल ऑलवेज बी अ स्मॉल गर्ल फॉर मी। जी गलती मेरी है ना, मुझे भी यूरोप टिकट्स देने थे, वर्ल्ड टूर करवाना था। तब रिश्वत देनी थी, कुछ और दे देता, पप्पी दे देता मैं। टिकट देने की क्या जरूरत है? I'm such a stupid man। आपने उसे टिकट इसलिए दिए क्योंकि वो आपसे नाराज थी, उसे मनाने के लिए आपने उसको टिकट दिए। लेकिन अब आप अपने मन को नहीं मना पा रहे। अरे मैं ओए ओए लिसन रिया रिया रिया, आप तुम ना अभी वो यूरोप जाने का ये प्लान कैंसिल कर दो। नो ट्रिप कैसे कैंसिल? अभी भी बहुत बड़ी खबर आई है, फ्रांस और पेरिस में ना बहुत बड़ा साइक्लोन आया, ऐसे घूमता हो। मैंने अभी वेदर चेक किया है, कोई साइक्लोन नहीं आया, और वो साइक्लोन गोवा में था। आएगा, अभी जमीन के नीचे घूम रहा है, बाद में ऊपर आएगा ना। खाने का क्या करोगी तुम? इंडियन खाना कहाँ से लाओगी? डैड, मैं इंडियन फूड रोज घर पे खाती हूँ, मुझे थोड़ा यूरोपियन फूड ट्राई करने दो यार। रिया मत जाना प्लीज। प्लीज ना डैड, जाने दो। मेरा बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो बाहर जाओ ना, इतनी बाहर क्या जा रही हो? कहीं पास में जाओ, इतनी दूर जा रही हो तुम। हाउ विल आई स्टे? तो कहाँ जाओ? अरे इतनी सारी जगह है, लोधी गार्डन, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार। कौन सा स्टेशन है वो? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन स्टेशन घूम कर आओ। मैं बचपन से यहीं घूम रही हूँ डैड। I mean, मैं आई एम born and brought up here and that's what I've been doing. प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पेरिस देखना है। ठीक है, अब जाना ही है तो मेरे 2 रूल्स याद है तुम्हें ना? नहीं 2 नहीं, 200 रूल्स याद है सब तुम्हें? यस, मुझे सारे रूल्स पता है, आप मुझे बता दो। गिनाओ। यूरोप पहुंचते मैं आपको कॉल करूंगी, आई मीन पेरिस पहुंचते मैं आपको कॉल करूंगी, होटल पहुंचते मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी, एंड व्हेन आई गेट माय रूम कीज आई एम गोना वीडियो कॉल यू अगेन। मैं कब उठ रही हूँ, कब सो रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, आई विल वीडियो कॉल एंड गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। और अब अगर आप कहो तो मैं सोने के बाद भी आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ। डैड, आई विल कॉल यू यार। बस ने अभी 2 और रूल्स ऐड हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो पहला रूल है कि अरे वो आप मुझे टेक्स्ट कर देना प्लीज। सच अ बैड फादर।
तुम्हें यूरोप भेजा, वो भी अकेले। आप मुझे जाने दे रहे हो इसलिए मेरा गुड फादर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, नो नॉटी पॉटी। मैं भी चलती हूँ। फाइन देन, तुम एयरपोर्ट तक मेरे साथ चलो और उसके बाद वहाँ से मैं पेरिस चले जाऊंगी और तुम्हें जहाँ जाना हो तुम वहाँ चले जाओ। तुम्हारी इंटरनेशनल है और मेरी डोमेस्टिक, और हम दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग है। There you go, you're right. I need juice. बेबी आपका जूस। Thank you बाबा दादा, I love you. उनकी जा रही। कोर्ट की डेट्स 3-4 दिन बाद की है और मन उदास सा हो रहा था, इसलिए सोचा दादी से मिल लूं।